हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि when the case we have considered the AC was flowing through the pure resistor, then second case we have discussed the AC flowing through a pure inductor, and third case we have discussed that AC flows through pure capacitor. And we have seen that in the case of AC, when flows through pure resistor, the voltage difference between voltage and current is 0. When we have considered the case of inductor, we have seen that in the case of inductor, current was 90-degree lagging with respect to voltage, and in the case of capacitor, current was leading the voltage by 90-degree. Here the name implies that series RL circuit stands for two elements are simultaneously present in the circuit, and that two elements are resistance in series with the inductor. तो सर्किट कैसा बनेगा? देखिए, रेजिस्टेंस के साथ में मैंने क्या बोला, इंडक्टर है और इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने वोल्टेज लगा रखा है, एंड दैट वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये रजिस्टर R हो गया, ये इंडक्टर L हो गया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VR, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VL। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज टर्म्ड एज VR, the voltage across inductor is termed as VL, and here it is applied voltage that is V is equal to capital Vm sin omega t, और यहां पे ये करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है। नाम से ही है कि सीरीज RL, तो RL आर इन सीरीज, और सीरीज में अगर I करंट फ्लो हो रही है तो ये I करंट क्या है, मैं इसको कैपिटल I लिख देता हूं। कैपिटल I करंट जो है वो क्या चीज होगी? जो रेजिस्टेंस में करंट होगी वो इंडक्टर में करंट होगी, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस VR की मैं अगर बात करूं तो ये क्या होगी? अगर मैं करंट RMS करंट है तो दिस विल बी IRMS इनटू R, दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो क्या हो जाएगा? VL इज इक्वल टू IRMS इनटू XL, और वी कैन से IRMS XL किसके बराबर होता है? ओमेगा L के बराबर होता है। तो VL इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? IRMS इनटू ओमेगा L. So the total applied voltage VRMS is the vector sum of the voltage across the resistance plus the J voltage across the inductor. अगर इसको वेक्टर सम को मैं सॉल्व करता हूं तो VRMS की वैल्यू क्या आएगी? VRMS will be equal to under root of VR square plus VL square. This is as per the Pythagoras theorem. And now we can put the value of VR and VL. तो ये क्या बन जाएगा? That is equal to VR की वैल्यू क्या थी यहां से? IRMS इंटू R, तो IRMS इंटू R होल स्क्वायर प्लस VL की वैल्यू क्या थी? IRMS इंटू XL, तो दिस विल बी इक्वल टू IRMS इंटू XL का होल स्क्वायर। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? VRMS इक्वल टू IRMS अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, या इसी को मैं अगर लिखूं IRMS इक्वल टू क्या बनेगा? ये VRMS अपॉन अंडर रूट ऑफ R square plus XL square. This will be the RMS current in the case of series RL circuit. When series RL circuit means when resistance and inductance are in series with the pure sinusoidal voltage, then the current is IRMS equal to VRMS upon under root of R square plus XL square. तो ये जो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर जो ये जो टर्म है, I क्या होता है? बेसिकली वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस। तो मैं इस IRMS को क्या लिखूंगा? IRMS विल बी इक्वल टू VRMS अपॉन Z, वेयर Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और XL को अगर ओमेगा L लिखेंगे तो Z विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। दिस विल बी द इंपीडेंस इन द केस ऑफ सीरीज RL सर्किट, दैट इज Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, एंड the expression of current is IRMS equal to VRMS upon root of R square plus XL square. हम वोल्टेज ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज ट्राइंगल की बात करें तो जो VR जो वोल्टेज है उसको हम क्या लिखेंगे? IRMS इंटू R इंटू एंगल 0 डिग्री।
VR मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, हमने देखा था VR इज इक्वल टू VRMS इंटू R इंटू एंगल जीरो। एंगल जीरो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट क्या होती है, दोनों सेम फेज में होती है। अगर VL में लिखूंगा यहां पर, तो VL क्या लिखूंगा, IRMS इंटू X एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री क्यों लिखूंगा? बिकॉज प्योर इंडक्टर अगर होता तो करंट 90 डिग्री से लैग करती है, ये हमने देखा है। तो करंट अगर 90 डिग्री से लैग करती है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है। तो VR तो हो गया IRMS इंटू R एंगल जीरो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया IRMS इंटू X एंगल 90। तो जो टोटल वोल्टेज जो है VRMS, उसको हम कैसे लिखेंगे, IRMS इंटू Z एंगल फाई। Z क्या हो गया, जहां पे अपन ने बात करी, Z विल बी इक्वल टू total impedance of the circuit, that is series RL circuit, that Z is given as root of R square plus omega L whole square। और एंगल फाई क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में हमने क्या बोला कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जीरो होता है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करेगा। तो टोटल अगर मैं आरएमएस वोल्टेज की बात करूंगा, तो वोल्टेज जो है वो 5 डिग्री से लीड करेगा या करंट 5 डिग्री से लैग करेगी। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए मैं वोल्टेज ट्रायंगल बना रहा हूं। वोल्टेज ट्रायंगल मैं यहां बना देता हूं, दिस इज VR को मैंने क्या लिखा, IRMS R इंटू एंगल जीरो। इससे 90 डिग्री पे VL, तो ये आपका बन जाएगा VL, ठीक है। और ये क्या होगा, VL क्या है, वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू VR। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, अगर मैं यूं चलूंगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में VR बाद में आएगा, यानी VR लैग कर रहा है। और इन दोनों का जो वेक्टर सम है दैट इज VRMS, और VRMS कैन बी रिटर्न एज रूट ऑफ VR प्लस VL स्क्वायर। So this is the voltage triangle by which we can find out VRMS is equal to अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, जो हमने यहां पर भी इसमें यहां पर भी यूज किया था। तो इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या लिया अपन ने, रेफरेंस लिया रेजिस्टेंस को, ठीक। रेजिस्टेंस से जो इंडक्टर जो है वो 90 डिग्री लीड करता हुआ यहां पे वोल्टेज है, तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता हुआ यानी VL, और इन दोनों का जो वेक्टर सम है दैट इज VRMS, और इनके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है, फाई एंगल, ये वाला एंगल, दिस इज फाई एंगल। तो ये फाई एंगल हो गया, ये VR हो गया, ये VL हो गया, ठीक है। VR यहां पे किसके बराबर होगा, IR के बराबर, यहां पे VL किसके बराबर होगा, IXL के बराबर, और यहां VRMS किसके बराबर होगा, IZ के बराबर। ये दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इन दोनों का एंगल कितना है, 5 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज ट्रायंगल। तो वोल्टेज ट्रायंगल से अगर मैं tan फाई की वैल्यू बोलूं, tan फाई किसके बराबर हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू VL अपॉन VR। VL किसके बराबर है, IXL, और VR किसके बराबर है, IR। तो आपका tan फाई क्या बन जाएगा, इससे यही लिख देता हूं मैं, दिस विल बी इक्वल टू XL बाई R, यानी फाई जो है दैट इज विल बी गिवन बाय tan इनवर्स XL बाई R। दिस विल बी द एंगल फाई in the case of series RL circuit and represented as phi is equal to tan inverse XL by R। तो देखिए सीरीज RL सर्किट की हम बात कर रहे थे, फाई एंगल हमने निकाल दिया tan इनवर्स XL by R। फाई एंगल क्या था, ये फाई एंगल क्या चीज है, देखिए कि हमने करंट को रेफरेंस माना। अगर मैंने करंट को रेफरेंस माना, क्योंकि करंट जो है R और L दोनों में सेम फ्लो हो रही थी, तो वोल्टेज ट्रायंगल से हमने क्या देखा कि करंट जो है सीरीज RL सर्किट में वोल्टेज से 5 डिग्री पर लैग कर रही है। तो अगर मैं इसको अगर अल्जेब्रिकली देखता हूं, तो करंट को कैसे मैं लिखूंगा, करंट I इज इक्वल टू V बाय Z, और V को मैं क्या लिखूंगा, VM एंगल जीरो, और Z को क्या लिखूंगा मैं, Z एंगल फाई। तो मैं इसको फाइनली क्या लिखूंगा, I विल बी इक्वल टू VM बाय Z एंगल माइनस फाई। I विल बी इक्वल टू VM बाय Z एंगल माइनस फाई। मींस क्या चीज हो जाएगी, अगर मेरा वोल्टेज V इज इक्वल टू कैपिटल VM साइन ओमेगा t है, तो करंट क्या बनेगी यहां से, I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। यानी करंट क्या हुई, अगर वोल्टेज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या हो रहा है, IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी करंट फाई एंगल से पीछे चल रहा है, जो कि इस केस में दिख भी रहा है कि करंट ये रेफरेंस है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये नेट वोल्टेज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाऊंगा
तो वोल्टेज के 5 डिग्री के बाद करंट आ रही है, यानी करंट 5 डिग्री से लैग कर रही है, और वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 व्हेन voltage is I is equal to when voltage V is equal to Vm sin omega t, means voltage से करंट 5 डिग्री से पीछे चल रही है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी इस केस में, इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू स्मॉल p एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल v इंटू स्मॉल i। तो क्या बन जाएगा, स्मॉल p इज इक्वल टू Vm sin omega t इंटू Im sin of omega t minus 5. Small v is applied voltage is Vm sin omega t and current is Im sin omega t minus 5. तो इसमें हम क्या करेंगे, वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू Vm Im बाय 2, और यहां पे मैं कर दूं इसको 2 sin omega t sin of omega t minus 5। तो 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का फॉर्मूला मैंने पहले बताया है आपको। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, cos of A minus B minus of cos A plus B। 2 sin A sin B is equal to cos of A minus B minus cos of A plus B। ये फॉर्मूला अगर इसमें लगा दिया मैंने तो P is equal to ये जो है Vm Im, ये Vm Im by 2 जो है, तो इसको वही Vm by root 2 Im by root 2, तो इसको तो मैं कर दूंगा Vrms Irms, और यहां पे मेरा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, cos of A minus B यानी ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई यानी cos ऑफ फाई, फिर माइनस ऑफ A प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई यानी cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस फाई। दिस इज cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई। सो दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज स्मॉल p इज इक्वल टू Vrms Irms cos फाई माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी minus 5. This is the instantaneous power in the case of series RL circuit. एवरेज पावर क्या हो जाएगी, देखिए एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर is represented as capital P and given as 1 upon 2 pi integrated from 0 to 2 pi small p d omega t, और small p की वैल्यू क्या है, small p की this is d omega t, small p की वैल्यू यहां से ये पुट कर देंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, कैपिटल P will be equal to 1 upon 2 pi integrated from 0 to 2 pi small p क्या है, Vrms Irms cos phi माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा t माइनस 5 पूरा ब्रैकेट के अंदर है d ऑफ ओमेगा t एंड दिस इज इन कंप्लीट ब्रैकेट। तो अब मैं क्या करूंगा, Vrms Irms को बाहर ले लूंगा। देखिए मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं, कैपिटल P विल बी इक्वल टू Vrms Irms, ये बाहर ले लिया मैंने, अपॉन 2 पाई, और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 टू 2 पाई cos फाई, तो ये अंदर आ जाएगा 0 टू 2 पाई cos फाई डी ओमेगा टी, पहले एक्सप्रेशन तो ये बन जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 5 डी ओमेगा टी, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए cos फाई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं एक बार, तो ये क्या बन जाएगा, P विल बी इक्वल टू Vrms Irms अपॉन 2 पाई, और यहां से क्या हो जाएगा, cos फाई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी का 1 हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो 2 पाई माइनस 0 यानी ये तो बन गया 2 पाई, और यहां पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और उसकी लिमिट 0 से 2 पाई रखेंगे तो क्या आएगा, sin 4 पाई माइनस sin 0 यानी ये वाली कंप्लीट टर्म तो क्या बन जाएगी 0। तो यहां पे केवल क्या बच गया, 2 पाई माइनस 0 यानी 2 पाई, तो इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, तो एवरेज पावर क्या आ गई, P इज इक्वल टू Vrms Irms cos फाई। दिस विल बी द एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू Vrms Irms cos फाई in the case of series RL circuit when it is applied across a single phase sinusoidal voltage। तो सीरीज आरएल सर्किट के केस में हम 3 तरह के ट्राइंगल्स की बात करते हैं, जिसमें से पहला ट्राइंगल हमने बात कर ली थी वोल्टेज ट्राइंगल। वोल्टेज ट्राइंगल में हमने क्या किया था, देखिए VR जो है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस था, देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये हो गया आपका टोटल वोल्टेज दैट इज RMS वोल्टेज दैट इज इक्वल टू IZ। तो पहला तो होता है वोल्टेज ट्राइंगल, दूसरा होता है इंपीडेंस ट्राइंगल जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। इंपीडेंस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को हमने जो है वो रेफरेंस ले लिया R, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्सल 90 डिग्री से लीड करेगा,
तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी XL, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या मतलब हुआ कि जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस था XL, यहां पर X वो 90 डिग्री से क्या करता था, लीड करता था। तो 90 डिग्री से लीड है तो इसलिए XL को ऊपर की तरफ बना दिया, और टोटल इंपीडेंस जो है, टोटल इंपीडेंस ये क्या हो जाएगा Z, यानी Z इज इक्वल टू यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जो हम पढ़ चुके हैं। और ये वाला एंगल क्या कहलाता है, फाई। जो इसमें यहाँ पे फाई है वो भी एंगल जो है ये फाई का फाई रहेगा। तो ये तो हो गया वोल्टेज ट्राइंगल, इसको तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज वोल्टेज ट्राइंगल, दिस इज वोल्टेज ट्राइंगल। सेकेंड वन इज इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल। और थर्ड होता है, ये इंपीडेंस ट्राइंगल हमने बात कर ली, थर्ड होता है पावर ट्राइंगल। पावर कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और टोटल या एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर हमें पता है क्या होती है, VI cos phi। तो एक्टिव पावर को P से यहां से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू I RMS स्क्वायर इंटू R। ठीक, तो ये तो हो गई एक्टिव पावर। Q इससे 90 डिग्री पे, दिस इज रिएक्टिव पावर, दैट इज टर्म्ड एज I RMS स्क्वायर इंटू XL। इन द केस ऑफ सीरीज RL सर्किट इट इज XL, तो I RMS स्क्वायर इंटू XL। और इससे 90 डिग्री पे टोटल पावर that is represented as S, that is equal to I RMS square into Z. Again this angle is phi. तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, पावर ट्राइंगल। पावर ट्राइंगल जिसमें एक्टिव पावर I RMS स्क्वायर R, या इसी को हम क्या बोलते हैं, VI cos phi। इसकी यूनिट किसमें होती है, किलोवाट्स में। फिर रिएक्टिव पावर VI sin phi, इसकी यूनिट क्या होती है, kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और S जो होती है वो क्या होती है, VI, दैट इज वोल्ट एम्पियर। तो दीज आर द टोटल पावर, और इसी को VI cos phi को हम क्या करते हैं, I RMS स्क्वायर R। VI sin phi को हम क्या लिखते हैं, I RMS स्क्वायर XL। और VI को क्या लिख देते हैं, I RMS स्क्वायर Z। और ये एंगल अपना फाई है। तो इससे अगर पावर फैक्टर cos phi के अगर डेफिनेशन की बात करें तीनों ट्राइंगल से, तो देखिए cos phi क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, cos phi विल बी इक्वल टू, इस ट्राइंगल से तो क्या आ जाएगा, VR अपॉन V। दिस वोल्टेज इज जनरली टर्म्ड एज V, तो दिस इज VR अपॉन V। इससे क्या हो जाएगा, R बाय Z, cos phi इज R बाय Z। और इससे क्या आ जाएगा, P बाई S। तो तीनों ही फॉर्मूले जो है पावर फैक्टर के, अगर अपने को ट्राइंगल जो भी गिवन होता है, तो आइदर वी कैन यूज दिस वोल्टेज ट्राइंगल, तो इट कैन बी टर्म्ड एज VR अपॉन V। If it use impedance triangle, it is R by Z, where Z is under root of R square plus XL square. In power triangle, it is P by S, where S is under root of P square plus Q square. तो जो भी अपने को न्यूमेरिकल से अपन आगे देखेंगे, जो भी चीज गिवन होगी उसके हिसाब से हम सर्किट में पावर फैक्टर की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, एन इंडक्टिव कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 15.6 मिली हेनरी। यानी इंडक्टिव कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है अपने को 5 ओम और इंडक्टेंस अपने को गिवन है 15.6 मिली हेनरी। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, दिस इज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। मींस दिस इज द केस व्हेन AC इज अप्लाइड टू सीरीज RL सर्किट। ठीक, क्या करना है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टेंस। तो पहले हम ले लेते हैं करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। तो देखिए करंट इसमें जो I होगी वो क्या होगी, I विल बी इक्वल टू V बाय Z। I क्या होता है, करंट जो होती है वो क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब ये जो वोल्टेज है ये कितना गिवन है अपने को, 200 वोल्ट। ठीक, तो ये जो वोल्टेज है ये जो गिवन होता है ये RMS वैल्यू गिवन होती है हमेशा। तो यहां पे जो वोल्टेज आता है वो क्या आता है, दिस इज VM। तो VM क्या हो जाएगा, √2 इंटू 200 और एंगल क्या है यहाँ पे 0 अपॉन Z को अपन कैसे लिखेंगे, Z एंगल फाई, Z एंगल फाई। तो VM को तो कैसे लिख दिया, √2 इंटू RMS और एंगल जो है इसका 0 डिग्री है, एंगल इसका 0 डिग्री है। और Z को हमने कैसे लिख दिया, Z एंगल फाई। तो Z यहाँ पे किसके बराबर होगा, बिकॉज इट इज सीरीज RL केस, तो Z विल बी R प्लस JXL। टोटल इंपीडेंस विल बी R plus JXL, where R is resistance of the circuit and XL is the inductive reactance of the circuit. R कितना गिवन है अपने को यहाँ पे 5 plus J, XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L। ठीक, और ओमेगा L को क्या लिखते हैं हम, 2 पाई FL। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो Z विल बी इक्वल टू 5 प्लस J इंटू 2 इंटू पाई इंटू F। F कितने गिवन है, 50। तो ये 50 इंटू L इंडक्टेंस कितना गिवन है, 15.6 मिली हेनरी।
तो दिस विल बी इक्वल टू 15.6 इंटू 10⁻³ तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पर आएगा z इज इक्वल टू 5 प्लस j 4.9 दिस विल बी द इम्पिडेंस इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में पोलर फॉर्म में लिख रखा है तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो इसका इम्पिडेंस होगा z वो तो क्या होगा, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4.9 स्क्वायर, और इसका एंगल क्या होगा, एंगल विल बी tan इनवर्स 4.9 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो z की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आती है, z विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4.9 स्क्वायर। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो दिस विल बिकम 7 एंड देन एंगल tan इनवर्स 4.9 अपॉन 5। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दिस बिकम 44.22 डिग्री। सो दिस विल बी द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। तो ये z निकल के आया, तो ये z हम कहां रखेंगे, यहां पर पुट करेंगे इस जगह पर। तो इससे I की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए I विल बी इक्वल टू √2 इंटू 200 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 7 एंगल 44.22 डिग्री। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 40.4 एंगल ऑफ माइनस 44.22 डिग्री। ठीक है, √2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 7 विल बी इक्वल टू 40.4, और ये एंगल यहाँ पे 0 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 44.22 डिग्री। तो ये करंट का मैग्नीट्यूड और एंगल आ गया। तो करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज हमारा क्या था 200 इंटू √2 एंगल 0, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या, इक्वेशन क्या बनेगी, √2 इंटू 200 दैट इज Vm साइन ऑफ ओमेगा t, यानी साइन ऑफ 2 पाई f इंटू t। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो स्मॉल v इज इक्वल टू √2 इंटू 200। ठीक, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, √2 इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 314t। ये तो है वोल्टेज इक्वेशन। अगर ये वोल्टेज इक्वेशन है जो जिसका कि एंगल 0 है, इस केस में करंट कितनी है, इससे 44.22 डिग्री लैग कर रही है। बिकॉज सीरीज आरएल केस है तो हमें ये कंफर्मेशन भी है कि करंट क्या करती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ लैग करेगी। तो करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे करंट का क्या हो जाएगा, 44.4 साइन ऑफ ओमेगा साइन ऑफ 314t एंड माइनस ऑफ 44.22 डिग्री। दिस विल बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, दैट इज फर्स्ट पार्ट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मींस इसके अक्रॉस वोल्टेज VR। तो VR किसके बराबर होगा, VR विल बी इक्वल टू I इंटू R, और I हमने कैलकुलेट कर लिया। I क्या कैलकुलेट किया, 40.4 एंगल ऑफ माइनस का 44.22 डिग्री। ये तो हो गया I इंटू R। R कितना गिवन है 5, यानी 5 एंगल 0, तो 5 एंगल 0। तो इससे क्या बन जाएगा, VR विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 40.4 मल्टीप्लाइड बाय 5, और एंगल ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 0 है और ये माइनस 44.22 है, तो ये माइनस 44.22 ही रहेगा। तो VR जो है 40.4 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दिस बिकम्स 202 एंगल माइनस 44.22 डिग्री। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस विच इज गिवन एज 202 एंगल ऑफ माइनस 44.22 डिग्री। देन नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा, VL किसके बराबर होगा, I इंटू XL। ठीक, ये स्मॉल I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी, तो इसको I लिख रहे हूं, स्मॉल I लिख रहा हूं। तो स्मॉल I कितनी है, सेम वही 40.4 एंगल माइनस का 44.22 इंटू XL यानी R प्लस JXL। तो ये XL है J 4.9, यानी मैग्नीट्यूड तो 4.9 और एंगल 90। तो ये हो गया आपका 4.9 और एंगल 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, 40.4 मल्टीप्लाइड बाय 4.9। तो 40.4 मल्टीप्लाइड बाय 4.9 करूंगा तो ये निकल के आएगा 197.96, और ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 44.22। तो 90 माइनस 44.22 करूंगा तो ये आएगा 45.58 डिग्री, 45.58। तो ये आपका आ गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो ये थर्ड पार्ट आपका हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। देन फिर है पावर फैक्टर, लास्ट है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज का तो एंगल क्या था, देखिए वोल्टेज यहां पर √2 इंटू दिस, यहां पे वोल्टेज क्या था, एंगल 0 डिग्री पे,
और करंट क्या है -44.22 डिग्री पे, तो सीधा सीधा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos phi इज cos ऑफ 44.2 कितना है 44.22 डिग्री। तो cos ऑफ 44.22 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आएगा 0.741 और इसको क्या लिखेंगे हम, लैगिंग। लैगिंग क्यों लिखेंगे, बिकॉज इट इज द केस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट इन विच करंट इज लैगिंग इन नेचर, ड्यू टू विच पावर फैक्टर इज 0.741 विच इज लैगिंग इन नेचर। तो देखिए सीरीज आरएल सर्किट के केस में हम एक और न्यूमेरिकल देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, ए 50 हर्ट्ज साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ दिस मच वोल्टेज इज अप्लाइड टू सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट पे ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या गिवन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इज 5 ओम, रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन है एंड दैट ऑफ इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, इंडक्टेंस अपने को गिवन है और पूछा है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट करंट। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट करंट, तो पहले सर्किट बना लेते हैं। सीरीज आरएल सर्किट कैसा होगा, आर और एल आर इन सीरीज, दिस इज 5 ओम गिवन, दिस इज 0.2 हेनरी और जो वोल्टेज है which is applied across this series RL circuit that is given as 311 sin of 314t। तो इसका क्या मतलब है, ये जो वोल्टेज हो गया ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया Vm और ये जो है that is ओमेगा, बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल Vm साइन ऑफ ओमेगा t और ये हो गया R और ये हो गया L। हमसे क्या पूछा है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट करंट। तो देखिए इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट करंट में क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई जेड। आई क्या होगा, वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू बोली है करंट की तो यहां पे जो वोल्टेज आएगा वो भी इफेक्टिव वोल्टेज ही आएगा। इफेक्टिव वोल्टेज यानी आरएमएस वोल्टेज। तो Vrms क्या होगा, Vrms क्या होगा, दिस इज Vm। तो Vrms क्या होता है, Vm बाय रूट 2 यानी 311 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो 311 डिवाइडेड बाय रूट 2 करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 219.9 एंगल 0 डिग्री। तो दिस विल बी द आरएमएस वोल्टेज जिसको कि हम यहां पर वोल्टेज की जगह पे पुट करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द इंपिडेंस जेड। तो इंपिडेंस जेड कैसे निकलेगा, सीरीज आरएल सर्किट के लिए हमें पता है इंपिडेंस क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। In series RL circuit, the impedance of series RL circuit is given as R plus JXL. R की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 प्लस J, XL का मतलब ओमेगा L, ओमेगा L मतलब 2 पाई FL, तो 2 इंटू पाई इंटू F, F कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय L, L कितना गिवन है 0.2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Z इज इक्वल टू 5 प्लस कितना निकल के आएगा, ये 5 प्लस J 6.28, 5 प्लस J 6.28। तो ये किसमें आया, रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म में। यहां पे वोल्टेज किस फॉर्म में था, पोलर फॉर्म में, तो हम इसको भी क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंपीडेंस जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6.2 होल स्क्वायर और एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 6.28 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Z की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 8.028 एंड एंगल विल बी इक्वल टू 51.47 डिग्री। एंगल विल बी 51.47 डिग्री। तो दिस विल बी द इंपीडेंस, दिस इज वोल्टेज। तो करंट में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो करंट में वैल्यू देखिए यहां कर देता हूं, I विल बी इक्वल टू 219.9 एंगल 0, ये तो वोल्टेज की वैल्यू रख दी और इंपीडेंस क्या निकल के आया 8.028 एंगल ऑफ दिस। तो इसको मैंने सॉल्व किया 8.028 एंगल ऑफ 51.47 डिग्री। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे 219.9 अपॉन 8.028 तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा 27.39 और एंगल निकल के आ जाएगा 0 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो माइनस 51.47 डिग्री। This is the effective value of the current, that magnitude is given as 27.39 angle minus 51.47 degree. So that current is given as 27.39 angle minus 51.47। तो जो हमारा क्वेश्चन था इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट हमने निकाल दिया। रिलेटिव फेज एंगल, तो देखिए फेज एंगल क्या आ गया इसमें, इससे फेज एंगल की जो वैल्यू है, वोल्टेज तो एंगल 0 और करंट एंगल माइनस ऑफ दिस, तो रिलेटिव फेज एंगल कितना आ गया 51.47 डिग्री।
ये सेकंड आंसर हो गया हमारा फर्स्ट का जो बी पार्ट था। थर्ड क्या चीज है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट देखिए मैं यहां लिख देता हूं, क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस फाइव क्यों होता है, इट इज वेरी क्लियर दैट इन सीरीज आरएल सर्किट द करंट इज लैगिंग 5 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। वोल्टेज क्या गिवन था, वीएम साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां पे आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आई एम विल बी इक्वल टू रूट टू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस हमने कितनी कैलकुलेट कर रखी है, ये वाली रूट टू इंटू 27.39। तो रूट टू इंटू 27.39 करेंगे तो दिस बिकम्स 38.74। तो दिस बिकम्स 38.74। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये अगर मैंने यहां पे रखी तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 38.74 साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना है 314 सॉरी 314 टी माइनस ऑफ फाई कितना एंगल है इसमें 51.47। तो इट विल बी 51.47 डिग्री। So this will be the instantaneous value of the current, that is 38.74. It is the magnitude sine of 314 t, that is omega t, minus that angle phi, that is 51.47. Next देखिए क्या क्वेश्चन है, in a series RL circuit, series RL means resistance and inductor are in series, the current and voltage are given as, current तो अपने को given है I is equal to 1 साइन ऑफ 314 टी माइनस 20 डिग्री, और वोल्टेज अपने को गिवन है 10 साइन ऑफ 314 टी प्लस 10 डिग्री। ये जो है दोनों इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के एक्सप्रेशन अपने को गिवन है, और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एल। तो हमें आर और एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, आर और एल में हमें क्या पता है कि सीरीज सर्किट में क्या है, आर एल है। तो ये जो है ये क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसका मतलब यहाँ पे आई एम की वैल्यू कितनी है, आई एम विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस दिस, तो vm की वैल्यू कितनी है 10। तो अगर im 1 है और vm 10 है तो इंपिडेंस क्या होगा, z विल बी इक्वल टू vm अपॉन im। तो vm अपॉन im यानी 10 अपॉन 1, यानी z की वैल्यू आ गई 10। z मींस टोटल इंपिडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। z का मतलब क्या होता है, टोटल इंपिडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई, z इज इक्वल टू क्या होता है सीरीज आरएल सर्किट के लिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यानी मैं क्या करूंगा इसको, z मींस मैं यहां पे स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, दैट इज z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। z की वैल्यू 10 थी, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर तो यहां हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास इससे आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है आरएल सर्किट में वो क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। tan phi क्या होता है, एक्सएल अपॉन आर। तो यहां पे phi क्या होता है, phi इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो देखिए phi एंगल क्या है यहां पर, अगर ये कोई मैंने रेफरेंस ले लिया, कोई भी चीज अगर मैंने रेफरेंस ले ली एक्स एक्सिस पे, तो इसके रेस्पेक्ट में करंट कितनी डिग्री पे है, 20 डिग्री पीछे यानी बाद में। तो ये आई हो गया और ये एंगल हो गया 20 डिग्री, दिस विल बी 20 डिग्री। वोल्टेज क्या है, रेफरेंस से 10 डिग्री आगे, तो 10 डिग्री आगे यानी इधर आएगा वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया 10 डिग्री। यानी नेट क्या हो रहा है, करंट 30 डिग्री पीछे चल रही है। पर हमें ये क्लियर है कि सीरीज आरएल सर्किट में करंट 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ एंगल से लैग करती है, तो वो उसमें सही हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाद में करंट आ रही है, तो करंट इस केस में कितनी डिग्री से लैग कर रही है, 30 डिग्री से। तो ये फाई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे फाई क्या हो गया, दिस फाई विल बी 30 डिग्री इन दिस केस। ये फाई क्या हो जाएगा 30 डिग्री, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज 10 प्लस 20। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये tan 30 विल बी इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, और tan 30 की वैल्यू होती है 0.577। तो 0.577 इज इक्वल टू दिस, तो इससे एक्सएल की वैल्यू क्या आ गई 0.577 आर। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। सिंपल मैथमेटिक्स हो गई, दो इक्वेशन और दो अननोन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्सएल। अब ये सिंपल कौन सी क्लास का क्वेश्चन रह गया, 9th क्लास का क्वेश्चन रह गया। कैसे करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह क्या रख देंगे 0.577 इंटू आर,
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, R विल बी इक्वल टू 8.66 ओम। R विल बी इक्वल टू 8.66 ओम। तो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी आ गई 8.66। तो एक्सएल कितना हो जाएगा 0.577 मल्टीप्लाइड बाय आर यानी 8.66। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो एक्सएल विल बी इक्वल टू, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5 ओम। तो आर हमारे पास आ गया 8.66 ओम, एक्सएल आ गया 5 ओम। हमें क्या निकालना था, एल यानी इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या होता है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इज ओमेगा एल। ओमेगा एल इज इक्वल टू कितना आया 5, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एफ। एफ कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है हमें 314 ओमेगा गिवन है। 314 ओमेगा गिवन है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। तो ये अगर 314 है तो ये 2 इंटू पाई इंटू एफ, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई यानी 50 हर्ट्ज। तो अगर ये 50 हर्ट्ज है तो मींस 2 पाई 50 इंटू एल, एल मुझे पता नहीं, इज इक्वल टू 5। तो इससे एल की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आ जाएगी हमारे पास 15.9 मिली हेनरी। 15.9 मिली हेनरी। So this will be the answer of inductance and this is the value of resistance.